सहरसा जिला के बैजनाथपुर थाना क्षेत्र से 16 दिसंबर को एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल होता है और सामने आता है कि एक पति जो है अपनी ही पत्नी का शादी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ करवा देता है। उसके बाद इस बातों को लेकर चारों बगल खूब चर्चा होती है। कई मीडिया कर्मी पहुंचते हैं और इस बातों का बहुत ज्यादा खुलासा होता है। आज हम भी इसी मुद्दे पर बात करने के लिए पहुंचे हैं और इसमें आपको एक नया मोड़ आया है, नया मामला सामने आया है, वो हम आपको अपने चैनल के माध्यम से डायरेक्ट बताने का प्रयास करेंगे। आपको बता दें कि 16 दिसंबर को अनिल सुथियार अपनी पत्नी ज्योति रानी का शादी ब्रजेश राम के साथ कर देता है, जबकि अनिल सुथियार जो है वह 12 साल पहले ज्योति रानी से लव मैरिज शादी किया। उसके बाद जो है वह अपनी पत्नी का शादी ब्रजेश राम से करवा देते हैं, जबकि ब्रजेश राम भी पहले से शादीशुदा होते हैं, वह भी 2 बच्चों के पिता होते हैं। इस मामला को लेकर बताया जाता है कि ब्रजेश राम जो है अनिल सुथियार की पत्नी ज्योति रानी से रात में मिलने गया था और उसी क्रम में ज्योति रानी का पति जो है उनको देख लिया था आपत्तिजनक स्थिति में। उसके बाद वहां पर ग्रामीण और उनके पति मिलकर इनका शादी करवा देते हैं। अभी हम ज्योति रानी का जिससे शादी करवाया गया था ब्रजेश राम के साथ, अभी हम उनके घर पे पहुंचे हुए हैं और ब्रजेश राम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे यह उनके घर पहुंच गए थे और कैसे इनकी शादी जो है उनसे हो गई थी। क्या जो बात अभी कैमरा पे सामने आ रहा है यही बात सच है या इसके पीछे कुछ और वजह है? तो आइए हम विस्तार से ब्रजेश राम से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर उनकी इस शादी का सच्चाई क्या है। ब्रजेश राम आप ही है? जी, ब्रजेश राम हम ही है। अच्छा, अनिल सुथियार जो है अपनी पत्नी ज्योति रानी का शादी आप ही से कराए? जी, मैं हमसे करा दिया, जबरदस्ती जबरन। जी। अच्छा, क्या मामला है, कैसे आप उनके घर पहुंचे और क्यों यह शादी करना पड़ा आपको भी और ज्योति रानी को भी और उनके पति को करवाना पड़ा? जी, देखिए सर, हम पूर्व में वार्ड सदस्य थे, जो कि बैजनाथपुर पंचायत वार्ड नंबर 9 में हम काम करते थे वार्ड के। तो वार्ड में जो है ना अंतरजातीय प्रोत्साहन राशि जो मिलती है सरकार के दौर से, तो उसमें हम बोले थे कि बोले भाई साहब आप जो है ना एक योजना चल रही है अंतरजातीय प्रोत्साहन राशि वाला, क्या हम उसका आपको पैसा का लाभ हम दिलवा सकते हैं वो पैसा? तो बोला ठीक है, हमको दिलवा दो। आप ये बात बोले अनिल सुथियार को और ज्योति रानी को? अच्छा, ये दोनों अंतर कास्ट में जो है शादी किए थे, लव मैरिज। क्या था इन दोनों का कास्ट? इन दोनों का कास्ट एगो था जैसे कि मान लीजिए शाह इतनी तेली, एगो था बढ़ई यानी सुथियार। अच्छा, इन दोनों का शादी हुआ लव मैरिज 2012 में। अच्छा। तो हम सोचे सर इन दोनों को जो सरकार की योजना से जो लाभ चल रही है हम दिला दें, मेरा सोच जो था। हम उसको बोले तो बेचारा बोला ठीक है हम करवा दो, हो जाएगा। तो हम बोले ठीक है कर देंगे। सारा पेपर दिया, पेपर जमा होने के बाद जब चिट्ठी हम दोनों प्रखंड भेजे, प्रखंड जब चिट्ठी गया तो चिट्ठी भेजने के बाद हम उस अनिल कुमार को हम फोन करते थे कि देखिए भाई साहब आपकी पत्नी का यहाँ साइन होगा या आपकी पत्नी को जाना पड़ेगा मुखिया जी के पास। हम उससे फोन करते ही गए। तो फोन जब करते गए तो सारा कुछ जब ओके हो गया, सारा कुछ वेरिफिकेशन होकर के जिला चला आया, तब जा कर के चेक इशू हुआ। चेक मिला, उसको चेक दिए। तो 16 तारीख की रात में क्या हुआ, लखन कुमार और राजकिशोर और तिलकिशोर, ये 3 लड़का जो है ना CID से साजिश से मेरे घर पे आया बुलाने के लिए, जो कि बोला पार्टी फंक्शन है, बर्थडे है, चलो खुशी का माहौल है, हम सब मिल करके आपस में पार्टी करेंगे। तो हम सोचे चलो भाई एक साथ में रहते थे, एक गांव का आदमी है, सब लोग से जुड़े हैं, तो हमारे साथ तो ऐसा कोई व्यवहार तो नहीं करेगा। काम करवाए हैं इसी खुशी में? काम करवाए, क्योंकि वार्ड नंबर 9 में लगभग हम वृद्धजन पेंशन, विकलांग पेंशन, उसके बाद क्या कहते हैं ब्याह प्रोत्साहन राशि जो मिलती है, जो लड़कियां लोग का जो मुख्यमंत्री दे रही है 5,000 रुपया 10,000 जो भी देता है, हम सब विभाग से मतलब उसको पैसा हम दिलवा दिए। दिलवाते गए तो हमको ये लगा जो मान के चलिए मेरे साथ कोई ऐसा घटना नहीं है ना होगा। तो जैसे ही 9 बज रहा था मेरे घर पे आया, और पार्टी तो 9 बजे के बाद ही ना होता है कोई चीज़। तो हम गए, जाने के क्रम में जब हम घर से 100 मीटर दूरी पर जब हम गए, उन्होंने क्या किया तो मेरा हाथ बांध दिया, बांध करके मारते मारते ले गया DL कॉलेज बगले में है, वहाँ तक ले गया। वहाँ जाने के बाद 2 लड़का और आ गया, वो दोनों ने उठा के, और ज्योति रानी थाली में खाना ले करके घर में खा रही थी, हमको ले गया और हमको
उसके आगे में धकेल दिया, जो कि हम कबाड़ से टकराए तो मेरा नाक से ब्लड और हाथ से ब्लड जाने लगा, ब्लड जा रहा था मारपीट करने के बावजूद। तब ज्योति रानी बोली क्या हुआ क्या हुआ, तो हम ऐसे ही करते हुए चुपचाप घर में गए। घर में जाने के बाद क्या क्या लड़का लोग बंद कर दिया घर को। घर बंद करके अनिल कुमार उधर से आया, बस जूता पहले था, पता नहीं जो भी हो, पहले से प्लान लेकिन किया हुआ था। गया, घर जाने के बाद हल्ला कर दिया पब्लिक लोग को। सब पब्लिक आया, घर से खींच के पोल में बांध दिया रस्सी के सहारे, बांध करके हमको जम के पिटाई कर दिया। पिटाई करने के बावजूद भी हम बोल रहे थे कि भाई मेरी गलती क्या है, अब हम गलती बताइए, आप गलती बताइए। अगर कोई गलती हो रही है तो हम स्वीकार करेंगे, लेकिन मेरी वहाँ कोई गलती नहीं थी। कोई नहीं सुना मेरी बात को। और चंद्रशेखर सुतिहार, अर्जुन सुतिहार, वो दोनों मिल करके लाठी डंडा से हम पर प्रहार करने लगा, बार बार हाथ पैर को बांध करके, जो कि वीडियो इससे पहले सोशल मीडिया पे चल रही है, आप लोग देखे होंगे। बेरहमी से पिटाई किया। पिटाई करने के बाद प्रशासन को भेज दिया। बैजनाथपुर थाना के प्रशासन जो है उसमें बहुत कमी है। वो आया, स्थलीय जांच नहीं किया, और वो प्रशासन भी मेरे ऊपर क्या करते हैं, थप्पड़ मारना शुरू कर दिया बेवजह। प्रशासन के पास भेजने से पहले तो आपका शादी न करवाया गया था? हाँ, प्रशासन से पहले प्रशासन से भेजने से पहले मेरी शादी ज्योति रानी से करा दी गई थी, जोर जबरदस्ती, जो करना पड़ेगा, नहीं तो चाकू से मार देंगे, दबिया से काट देंगे। धमकी दे करके ज्योति रानी को बुलाया मेरे पास, और हमारे हाथों से उसको सिंदूर दिलवा दिया जबरदस्त। हम उसको कई बार आप उनके मांग में सिंदूर भरे क्यों? आखिर क्या करें, नहीं भरते तो हमको गोली से मार देता। पब्लिक का माहौल ऐसा था, पब्लिक नहीं कहा जाए, दियाद कहा जाए। 4 भाई है, चारों दियाद का मान लीजिए 10 आदमी 15 आदमी जुट जाता है, इतना परिवार उसके अंदर है। उन लोगों सब कोई मिल करके बस कोई लाठी से, कोई क्या कहते राजकिशोर खंती से मार रहा था, तो भाई जान का डर सबको है ना, बाद में तो फैसला हो ही जाएगी। अच्छा, आप ये तो आपके साथ हो रहा था, तो ज्योति रानी तो वहाँ कह सकती थी कि हम लोगों के बीच कुछ नहीं है, हम शादी नहीं करेंगे। ज्योति रानी कई बार बोले मेरे बीच और गिरजेश कुमार के बीच किसी भी तरह का कुछ भी नहीं है, कई बार बोल रहे थे। उसका पति एक ही जगह से बोला तुम मुझसे फंसी हुई हो, जो कि लखन कुमार ने पहले से शक पैदा कर रखा था मेरे प्रति। और लखन कुमार से पूर्व में हमको एक लड़ाई हुई थी, जिसकी वजह से हमने उसको थाना पुलिस करवाए थे, जिसकी वजह से हमने ऐसा, हमको नहीं करना चाहिए था, लेकिन बेरहमी से सर मारा है। आप लोग इंसाफ दिलाने में मेरी मदद कर दीजिए, यही कहेंगे, क्योंकि अब तो मेरा शादी हो गया है ना, शादी हो गया। शादी करवाने में सबसे पहले हाथ था अर्जुन सुतिहार का, चंद्रशेखर सुतिहार का। आप इस शादी को मानते हैं? हम नहीं मानते हैं शादी को, हम नहीं मान रहे हैं। शादी मानने का मतलब होता है शादी करवा दिया पंचायत में, हमको गांव में शादी कराया, ठीक है, हम जिससे शादी किए। ज्योति मानती है शादी को? ज्योति भी नहीं मानती है शादी को। अच्छा, नहीं मानती। आप दोनों को यहाँ से जब थाना ले जाया गया था, हाँ, थाना में आपको भी और ज्योति को भी बुलाया गया था, जब वहाँ के बाद जो है आप दोनों को छोड़ दिया गया थाना कि आप दोनों पति पत्नी जाइए। थाना जाने से पहले जब हमको बिजली के पोल में बांध रखा था, प्रशासन मारपीट के हमको ले गया। ज्योति रानी को बोला, वो पहले से प्रशासन को पैसा दिया हुआ था, सीधा मोटा मोटी समझिए कि प्रशासन पैसा लेके काम कर रहा था। ये बात आप कैसे कह सकते हैं कि प्रशासन पैसा हम ये बात लेके कह रहे थे कि खुलासा हम प्रशासन पे भी करना चाहते हैं, क्योंकि प्रशासन एक तरफा देख रहा था हमेशा। अच्छा जी, अगर प्रशासन है दोनों को मिला के चलना चाहिए। आखिर गलती कहाँ तक है, सच्चाई कहाँ तक है, जड़ तक जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता पकड़ के ले गए, को 2 थप्पड़ दिया होगा, 4 थप्पड़ दे के थाना चल जाइएगा। आप में उतना हिम्मत है, अच्छा पब्लिक तुमको मारेगा तो तब क्या कीजिएगा। तो हम लोग वहाँ पर थोड़ा सा कंसस बना करके, चलो भाई कोई बात नहीं, प्रशासन है, हम लोग उसका इज्जत किए। लेकिन पहले से प्रशासन को फेवर में कर रखा था वो लड़का लोग, तो ऐसा मेरे साथ हो गया। और क्या बोला, ज्योति रानी को घर ले जाओ, गिरजेश कुमार को मेरे साथ जाने दो। जब ठीक है, हम समाज में शादी मेरी साथ हो गई है, तो पत्नी तो मेरी हो गई ना, तो मेरे साथ आप भेजते, उसके साथ काहे भेजे? सोचने वाली बात है, सोचिए जरा सा। उसके बाद घर गया, अनिल कुमार उस लड़की को कई बार समझाते गए, लड़का को चढ़ाओ फांसी पर, ज्योति रानी को कई बार समझाया, अनिल कुमार पूरे फैमिली के लोगों ने समझाया उस लड़का को फांसी पर चढ़ाओ, उसको जेल के सलाखों के अंदर डालो। लेकिन वो लड़की ये करना नहीं चाहती थी, क्योंकि हम कोई गलती नहीं किए थे। अब सारा चीज हो गया, शादी भी हो गया, और शादी के बाद आप लोग थाना भी पहुंचे। थाना पहुंचने के बाद लड़की को आपके हवाले कर दिया गया कि बाहर निकलिए, आप लोग जाइए आप अपना घर। अभी लड़की कहाँ है? लड़की हमको इस वक्त पता नहीं हो कहाँ रहती है, नहीं रहती, हमको मालूम नहीं है सर। ये आप क्या कर रहे हैं?
सर हमको जब 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 थाना से हमको छोड़ा गया शादी करके, तो लड़की हमारे साथ नहीं बल्कि वो सहरसा कहीं चली गई थी कोई रिलेशन में रहने के लिए। हमको कभी फोन मैसेज कुछ भी नहीं आता। आपके साथ में थी तो आपसे अलग कैसे हुई वहां से? वहां से अलग हुई जब हम गाड़ी लेके गए कोई चीज सामान लेने, तब तक वो गाड़ी पकड़ के चल गई थी। अच्छा। हाँ, उसके बाद एक दिन क्या हुआ, जब हम खोजने के लिए उसको निकले सुबह होके, तो अनिल कुमार और उसकी पत्नी दोनों मिल रही थी मंदिर में। हमने लाख कोशिश, वही ज्योति? हाँ हाँ। अच्छा। जब उससे मिले तो हम बोले चलो मेरे साथ चलो, तो हमारे साथ आने से इनकार किया। तो हम उस दिन से छोड़ चले आए हम भी अपना घर। हमने फोन करते नहीं, वो हमको फोन करती, अब कहाँ है नहीं इस बात का पता हम नहीं कर सकते हैं सर। यानी उन दोनों पति पत्नी को फिर से दोबारा आप मिलते हुए देखे? हाँ, मिलते हुए शादी होने के बाद? जी बिल्कुल। और उसके बाद सर, एक मिनट, उसके बाद लेकिन सर कहने का मतलब कहीं ना कहीं साजिश यहाँ रच गया है कि अनिल कुमार के द्वारा ही ये सब किया जा रहा है। अच्छा। ठीक, हमको गुमराह करके। अनिल कुमार तेज तराक लड़का है, भले मुरूख है लेकिन तेज है। वो दिमाग लगाया क्या, पत्नी तो मेरी ही है, मेरे ही साथ रहेगी, फिर कोर्ट मैरिज किए हैं, उसको तो हम डिवोर्स दे नहीं सकते। लड़की ने डिवोर्स देती है, लड़का थोड़ी दे सकता है, लड़की दे सकती है। तो उस समझ में उसको ये आया पत्नी तो मेरी हो जाएगी लेकिन लड़का को हम जान से मरवा देंगे, जो कि कई बार हमको धमकी मिल चुका है, कई बार धमकी मिला है। अभी भी धमकी अभी भी मिला है, धमकी मिलता है। कल रात में जब हम 6 बजे जा रहे थे, 6 बजे के आसपास सुबह गए हम ऑफिस, हमको काम था, कोई काम से जैसे निकले तो लखन और राजकिशोर ने हमको घेर करके मार दिया, जो कि मेरा हाथ पहले से टूटल था, इसी पर मार दिया। हम गए तुरंत जाके दवाई लिए, बैंडेज करवाए, गर्म पट्टी बनवाए, तब जाकर के हम घर आए। ये सब क्या है सर? वो दो साथ जो इतना चीज हो रहा है आपके साथ, ना तो अभी लड़की है, लड़की भी आपके पास से निकल गई, क्योंकि अभी कोई भी प्रशासन हो या कोई भी लोग हैं, अभी आपसे ही पूछा जाएगा कि लड़की कहाँ है। तो आप इस बात की जानकारी दिए थाना में? इस बात की जानकारी जब हम थाना में देने गए, जब हम थाना गए तो थाना प्रशासन को बोले सर वो लड़की मेरे साथ आना नहीं चाहती है। प्रशासन कितना हमको खराब बात बोला, कम से कम प्रशासन को सोचना चाहिए कौन लड़का मेरे पास आया है, उसको ये भी सोचना चाहिए था कि जैसे इज्जत करते हैं हम उसको, उससे इज्जत हमको नहीं किया। क्या बोला, आपकी पत्नी आप जानिए, काहे रोड पे एक्सीडेंट होगा, कहीं बाहर का लोग तो आपने देखिएगा कि नहीं देखिएगा। जब पत्नी मेरी बना करके आप भेज दिए, वो मेरे साथ नहीं आ रही है, कहीं चल गई, सूचना हम किसको देंगे? प्रशासन को न देंगे कि घर रखेंगे? ये सूचना लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। आवेदन दिए, आवेदन भी नहीं लिया। हम रजिस्ट्री के माध्यम से आवेदन भेजे हैं, रजिस्ट्री के माध्यम से आपको रजिस्ट्री भेजे हैं। कोई प्रूफ है आपके पास? मेरे पास प्रूफ है, लेकिन वो प्रूफ मेरे गाड़ी की डिक्की में है, हम अभी नहीं दे सकते हैं। अगर आइएगा तो हम आपको प्रूफ दे देंगे। अच्छा, बाय पोस्ट आपको भेजना पड़ा? हाँ, बाय पोस्ट हमको लाचार में भेजना पड़ा, मानिए लाचार में भेजना पड़ा। लेकिन कहीं ना कहीं बैजनाथपुर थाना में जितने भी प्रशासन है ना, सही नहीं है, हम इस क्लियर बताते हैं। अच्छा। प्रशासन का हम खुलासा कर रहे हैं कि कोई सही नहीं है, कोई भी सही नहीं। जब तक कोई चीज का हम यही कहेंगे, जितने भी प्रशासन है ना, सबको कहते हैं भाई फांसी पर देना है, सब चीज करो, उसके साथ जेल घुसाओ। सलाखे किसके लिए बनता है? जेल किसके लिए है? कस्टडी किसके लिए है? मनुष्य के लिए है ना। मनुष्य जेल जाता है, हर जगह मनुष्य जाता है, लेकिन उस चीज का तो पहले ब्यौरा तो लीजिए, आप जांच तो कर लीजिए, आखिर सच्चाई क्या है। कि एक तरफा करिएगा आप, कहाँ तक ये सच है? हम तो कहते हैं पुलिस प्रशासन जिस दिन टाइट हो जाएगा ना, कभी कुछ भी नहीं होगा। अब आपका क्या कहना है इस संबंध में? मेरा कोई क्या कहना होगा, हमारा तो यही कहना है कि सर देखिए, हमको बार बार फोन से धमकी मिलते रहता है अनिल कुमार के द्वारा। कई बार हमको अपराधी ने पैसा मोटी रकम दे करके हमको मरवा, जो कि हम सूचना के माध्यम से, हमको फोन के माध्यम से, जो मेरे जो लोग के पास बोलता है, जो जहाँ सुनता है ना, हम सबसे जुड़े हुए हैं, तो हमको कॉल आता है, जो कि रिकॉर्डिंग मेरे पास हम रखे हुए हैं सबका। हम इसलिए करके कहते हैं मीडिया प्रशासन से, और हम थाना प्रभारी से भी बोल रहे हैं, जब हमारी मौत हो जाएगी उसके बाद जो है सर, ये तो आप लोग निर्णय लीजिए क्या होगा नहीं होगा, हम आपको खोल के बता दिए। ऐसा आपको नहीं बोलना चाहिए। नहीं सर, हमको जो लग रहा है, मेरा दिल कह रहा है। नहीं, ऐसा आपको सोचना भी नहीं है, क्योंकि सर देखिए, मेन बात है कि हम रहते हैं ज्यादातर ऑफिशियल वर्कर्स में काम करते हैं, कभी मधेपुरा, कभी सुपौल, कभी सहरसा, कभी खगड़िया, यानी कि हर एक डिस्ट्रिक्ट को हमको जाना पड़ता है। क्या पता किसके मन में क्या चलता, कोई हमको मार दिया तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? हम प्रशासन को जाते हैं बोलने के लिए, प्रशासन हमको फटकार के भगाता है। परिचय देते हैं हम तो पर भी हमको फटकार के भगाता है। हर जगह प्रशासन की गलतियां हैं। भी ठीक है, पत्नी के साथ मेरा शादी करवा दिया, मेरे साथ मेरी पत्नी नहीं आई, क्या करना चाहिए? एक आवेदन लेना चाहिए,
लेना चाहिए ना कानूनी तौर पे। हाँ भाई क्यों नहीं आ रहा है, उसका भी जांचो। ठीक है, लड़की को खोज के थाना बुलाइए, थाना में पूछिए आपको क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, लड़की पे अभी आपको क्या लग रहा है, लड़की कहाँ होगी? सर ये बात हम अंदाजा नहीं लगा सकते, लड़की कहाँ अपना रिलेशन में ही होगी, या तो अनिल कुमार के पास कहाँ है, नहीं हम तो नहीं जानते हैं सर। आप उन दोनों को मिलते हुए देखे? हाँ मिलते हुए हम देखे थे, जो कि एक नहीं यहाँ पर वीडियो भी इसका चल रहा है, मिलते हुए वीडियो। हम उसको बार बार हाथ पकड़ते हैं, वो नहीं आना चाहती मेरे साथ, नहीं आना चाहती है। तो देखिए इस मामला को लेकर क्या कुछ बात सामने आया है ब्रिजेश राम की तरफ से, और सारी बातों को इन्होंने अपने तरफ से रखा कि किस प्रकार से इनका शादी हुआ, किस प्रकार से इन्हें थाना में व्यवहार किया गया, और किस प्रकार से फिर थाना के बाद जो है इनको छोड़कर ज्योति रानी कहीं और चले गई है। अभी ज्योति रानी इनके पास है नहीं। अब इस संबंध में भी यह फिर थाना में आवेदन देने के लिए पहुंचे तो फिर थाना जो है इनका आवेदन लेने के लिए तैयार नहीं हुआ, जैसा इनका साफ तौर पे कहना है। उसके बाद इनका यह भी कहना है कि अंतिम में हमको रजिस्ट्री के माध्यम से, बाय पोस्ट के माध्यम से थाना को भेजना पड़ा। अब देखिए इस मामले को पूरा जानने के बाद, सुनने के बाद आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं। बहुत कुछ जो है ब्रिजेश राम की तरफ से आरोप है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है और हमारा कहीं कोई सुनने वाला नहीं है, हमारा कोई साइड लेने वाला नहीं है, हमारी बातों को रखने तक का मौका कोई नहीं देते हैं। तो आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरी घटनाओं को लेकर, आप लोग जरूर बताइएगा, अपनी राय और विचार को कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाकी इसे थाना प्रभारी को जो है इसका आवेदन लेना चाहिए। अगर बाय पोस्ट से उन्हें भेजा गया है, अगर उन्हें मिलता है तो इस पर जल्द से जल्द इन पर कार्रवाई करके इन्हें न्याय दिलवाने का प्रयास कीजिए। बाकी पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।